हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक का त्यांग की शादी के 3 मंथ हो चुके हैं। जिहुब जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम्हें किसी काम से बाहर जाना होगा। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन मैंने अभी भी शादी किया है, मैं त्यांग को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ डैड। लेकिन जिहुब कहता है, हाँ ठीक है, तुम उसको अपने साथ लेकर जाओ अगर तुम उसको लेकर जाना चाहते हो। लेकिन हाँ, वहाँ पर तुम उसको टाइम नहीं दे पाओगे। और तुम तो जानती हो कि यहाँ पर आर्यन बहुत ही ज़्यादा बीमार है। त्यांग को उसकी डैड की ध्यान रखने होंगे। तुम अगर उसको अपने साथ लेकर जाओगे तो वो अपनी डैड का कैसे ध्यान रखेगा जंगकुक। तुम्हें समझना चाहिए जंगकुक, त्यांग को उसकी डैड का ध्यान रखना होगा और तुम हो कि जिद कर रहे हो। त्यांग कहता है, जंगकुक डैड ने सही कहा, तुम्हें अपने काम से जाना चाहिए। ऐसे भी मुझे डैड का ध्यान रखना चाहिए, वो बीमार है ना। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आखिर तुम भी नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुकूं, तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, मैं जानता हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रुकना चाह रहा था, लेकिन तुम हो कि मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। और जंगकुक अपना बैकपैक शुरू कर देता है क्योंकि जिहुब ने कहा उसको आज शाम को ही जाना होगा। जंगकुक शाम को जाने वाले हैं। त्यांग जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? अब तुम मुझे पीछे से क्यों हक कर रहे हो? त्यांग, क्या तुम मुझे अभी से मिस कर रहे हो? क्या अभी तुम मेरे साथ जाना चाहते हो या फिर मैं रुक जाऊँ? त्यांग कहता है, दोनों ही। जंगकुक कहता है, क्या दोनों कैसे हो सकता है त्यांग? त्यांग कहता है, कुछ नहीं, तुम अपने काम से जाओ जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाना भी चाहता हूँ लेकिन नहीं जा सकता हूँ, तुम जानते हो ना। कहीं तुम नाराज़ तो नहीं होना? जंगकुक कहता है, नाराज़ होकर क्या करूँगा और किससे नाराज़ होऊंगा, जबकि मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो। और तुम जानते हो डैड नहीं चाहता है कि तुम मेरे साथ जाओ, है ना? त्यांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है जंगकुक, कैसी बातें कर रहे हो? वो ऐसा क्यों चाहेगा? जंगकुक कहता है, क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि वो तुम्हें कभी दिल से अपना ही नहीं पाया। हमेशा वो तुम्हें हमारे घर की सर्वेंट ही समझता है, जबकि तुम्हारे डैड ने हमारे घर पर काम करना छोड़ दिया है। लेकिन वो तुम्हें दिल से कभी अपना नहीं पाएगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कह दिया था लेकिन कभी तुम्हें अपना नहीं समझा। हमेशा ही उन्होंने मुझे तुमसे दूर रखने की कोशिश किया है त्यांग। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए कुछ भी सह सकते हो। डैड ने तो कितनी बार ये भी कोशिश किया है ताकि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। त्यांग कहता है, जंगकुक ऐसी बातें करना बंद करो, तुम लेट हो जाओगे। जंगकुक कहता है, क्यों ना करो, जबकि तुम भी जानते हो तुम्हारे अप्पा जो है इतना बीमार नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। लेकिन डैड चाहता है कि तुम यहाँ पर रुककर तुम्हारी अप्पा की ध्यान रखो और तुमने भी वही कहा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कुछ नहीं कहा। वरना मैं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, वरना यहाँ पर ही रुक जाता। लेकिन तुम हो कि हमेशा ऐसा करते हो त्यांग, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह पाता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कुछ नहीं मानने वाला हूँ। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर मैं कहीं पर जाऊँगा तो तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगा या फिर मैं ही रुक जाऊँगा, समझ गए? अभी भी नहीं समझो क्या? तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। एक कहते हुए त्यांग की होठों पर एक हॉट तरीके से किस करते हैं और उसकी होठों पर बैठ करते हैं और कहता है, इस निशान को याद रखना, जब मैं वापस आऊँगा तब तक ये निशान रहेगा और इस निशान को मिट जाने से पहले मैं वापस आ जाऊँगा। त्यांग कहता है, जंगकुक आई लव यू। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू, और मैं तुम्हें बहुत ही मिस करने वाला हूँ। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। उसके बाद जंगकुक त्यांग को छोड़कर चले जाते हैं। जिहुब अब जंगकुक को जाते हुए देखकर स्माइल करता है और कहता है, जाओ जंगकुक, वहाँ पर तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। तुम जब उससे मिलोगे तो तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। और हाँ, आप तो तुम दोनों को अलग करने से कोई नहीं रोक सकते हैं। जंगकुक जैसे ही वो काम के लिए विदेश जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर यूनो से टकरा जाता है। यूनो जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं तो किसी काम से आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यूनो? यूनो कहता है, जंगकुक मैं भी काम से आया हूँ, अच्छा हुआ हम दोनों मिल गए, कितने दिन बाद मिले। अब तो तुम्हारी शादी के 3 मंथ ही हुए हैं और तुम हो कि यहाँ पर इस तरह से काम करने के लिए आ गए हो। त्यांग साथ में नहीं आया क्या? और तुम दोनों हनीमून पर नहीं गए? जंगकुक कहता है, हाँ हनीमून पर गया था, लेकिन हम दोनों 1 मंथ के लिए रुके थे, उसके बाद वापस आ गए थे और अब मुझे काम के लिए यहाँ पर आना पड़ा। और तुम क्या कर रहे हो, क्या शादी कर लिया है? यूनो कहता है, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं किया क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला ना। जंगकुक आई रियली मिस यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन तुम हो कि त्यांग से प्यार करते हो तो क्या कर सकते हैं।
जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, अब तो मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला हूँ, तो फिर मुझे लगता है तुम्हें किसी और से शादी कर लेना चाहिए यूनो, वरना तुम इंतज़ार करते रह जाओगे और बूढ़े हो जाओगे। यूनो मुस्कुराकर कहता है, हाँ अब तो मुझे भी शादी कर लेना चाहिए और मैं अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मैं अपने पार्टनर से मिलने आया हूँ। जंगकुक कहता है, कौन है वो? क्या तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो? यूनो कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन करने वाला हूँ। और जो भी है वो तुम्हारे जैसे ही बिल्कुल हैंडसम और हॉट है, और अगर वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे तो क्या ही बात है। मैं तो उससे मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जंगकुक मजाक करते हुए यूनो से कहता है, तो मुझे भी मिलवा देना कि कौन है वो इंसान जो मेरी तरह ही हॉट और हैंडसम है। मैं भी एक बार अपने ट्विंस ब्रदर से मिल लूँगा। यूनो मुस्कुराकर कहता है, आज शाम को आ जाना और उससे आकर मिल लेना। मैं भी उससे मिल लूँगा और तुम भी आ जाना उससे मिलने के लिए। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मुझे तो उससे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है। जंगकुक एक बोलते हैं वो अपने होटल में रुक जाता है। यूनो अब शाम को जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। आखिर यूनो से कोई और नहीं मिलने आने वाले हैं। वो और जंगकुक के डैड ने एक प्लान किया था। जंगकुक जब यूनो की होटल पर आते हैं तो जंगकुक यूनो से कॉल करके बोलते हैं, कहाँ हो तुम? यूनो जंगकुक को कहता है, मेरे रूम में आ जाओ 501 में, मैं वहाँ पर ही हूँ और वो भी यहाँ पर है, तुम आ जाओ, उसके बाद तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है मैं आ जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक जैसे आते हैं वो देखता है 501 की दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है और अंधेरा है। जंगकुक अंदर एंटर करने के बाद वो कहता है, यूनो कहाँ हो तुम और लाइट ऑफ क्यों है? क्या सब कुछ ठीक है? क्या इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो चुकी है क्या? तो मैं किसी को बुलवाता हूँ। लेकिन यूनो पीछे से आकर जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और उसको बेड तक धकेल देता है। जंगकुक के ऊपर गिर जाते हैं और इन दोनों की बहुत सारे पिक्चर खींच लेते हैं कोई और। यूनो जंगकुक की होठों की तरफ किस करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन कोई लाइट ऑन कर देता है और यूनो कहता है, जंगकुक तुम? मैं तो अपने फियांसे को समझ रहा था, सॉरी, वो मैं गलती से तुम्हारी। तो जंगकुक कहता है, इट्स ओके, अब तुम उठ जाओ। तो यूनो उठ जाता है और कहता है, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? जंगकुक कहता है, नहीं, लेकिन तुम लाइट क्यों ऑफ करके रखे थे? यूनो कहता है, वो मैं उसको सरप्राइज़ करने वाला था, उसने मुझे कहा था वो अभी आने वाले हैं। जंगकुक कहता है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। यूनो कहता है, जंगकुक ये सब कुछ अब बंद भी करो, ये सब कुछ जाने दो, जो भी हुआ है गलती से हुआ है, तुम बुरा मत मानना, वो अभी आता ही होगा, मैं तुम्हें उसे मिलवाता हूँ। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, तुम उसे मिल लो, मैं बाद में आ जाऊँगा, अभी मुझे जाना है यहाँ से। जंगकुक कैसे चले जाता है बिना उसे मिले। यूनो मुस्कुराता है। उसके बाद किसी को कॉल करके कहता है, यानी मिस्टर जेहूब को कॉल करके बोलते हैं काम हो गया है, और जेहूब को फ़ोटो भेज देता है। जेहूब उन सारी फ़ोटोज़ को किसी और के थ्रू तियांग तक पहुंचाता है। तियांग इन सारी फ़ोटोज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। लेकिन तियांग फ़ोटोज़ को देखकर समझ आता है ये सब कुछ जो है वो ये सब कुछ सिर्फ तियांग को दिखाने के लिए है, ताकि तियांग जंगकुक को छोड़ के चले जाए। अगर जंगकुक किसी के साथ ये सब कुछ कर रहा होता तो वो ऊपर होते, ना ही यूनो उसके ऊपर होते। यूनो तो उसके ऊपर थे और जंगकुक की शक्ल देखकर लग ही रहा था कि वो बहुत ही शॉक हो चुके हैं। तो तियांग अब बहुत ही रिलैक्स फील करता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ किसने किया होगा, लेकिन जो भी किया है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस जंगकुक का इंतज़ार करता हूँ और यही प्रे करूँगा ताकि जंगकुक को इन सारी चीज़ों के बारे में मत पता चले, क्योंकि जंगकुक बहुत ही गुस्सा करेगा और वो बहुत ही परेशान हो जाएगा। मैं उसका परेशान नहीं देख सकता हूँ और वो और उसके डैड के बीच में बहुत बड़ा दरार आ जाएगा। जंगकुक अपने रूम में जाकर तियांग को कॉल करता है और उससे बातें करते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ जंगकुक, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम अपने काम अच्छे से कर रहे हो ना? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जाना, ठीक है? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम जो कहना चाहते हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तुम जो भी कर रहे हो अच्छे के लिए करोगे और मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छे से अपना काम ख़त्म करो और वापस आ जाओ। जंगकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ तियांग। लेकिन तियांग कहता है, जंगकुक अभी मैं सोने के मूड में नहीं हूँ, तुम वापस आ जाना, उसके बाद कहना जो भी कहना है। और हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये बोलते हुए तियांग फ़ोन रख देते हैं। जब सुबह को तियांग की शक्ल देखकर ये अंदाज़ा करने की कोशिश करता है आखिर तियांग के दिमाग में क्या चल रहा है उस फोटो को देखकर, क्या वो जंगकुक को छोड़कर चला जाएगा या फिर नहीं।
त्यांग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था जेहूब के साथ टेबल पर बैठकर, तब जंगकुक उसको कॉल करते हैं। वो मीटिंग पर जाने से पहले त्यांग से बात करना चाहता है, लेकिन त्यांग थोड़ा सा गुस्सा करते हुए जंगकुक से कहता है, क्या हुआ? मीटिंग पर जाने से पहले मुझसे बात करना क्या ज़रूरी है क्या जंगकुक? मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, अभी कॉल मत करो और जाकर अपना काम करो। वो फ़ोन रख देता है। जेहूब मुस्कुराकर मन में कहता है, तो अब त्यांग और जंगकुक के बीच में दरार आ चुकी है, वो दोनों अलग हो जाएगा। उसके बाद मैं जंगकुक की शादी दोबारा से यूनो के साथ करवा दूंगा। वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जेहूब ऊपर ऊपर से त्यांग से कहता है, क्या हुआ त्यांग, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? त्यांग कहता है, वो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं जंगकुक के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सब कुछ कह दूंगा। जेहूब कहता है, आखिर क्या बात है, तुम मुझसे क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। त्यांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं जंगकुक की इंतज़ार कर रहा हूँ, वो जब वापस आ जाएगा मैं सबके सामने कह दूंगा आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या कहने वाला हूँ। जेहूब समझ रहा था वो शायद जंगकुक को डिवोर्स देना चाहता है, तो जेहूब स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ त्यांग, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। त्यांग कहता है, हाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद त्यांग ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऊपर चले जाते हैं। जेहूब कहता है, अच्छा हुआ आप तुम दोनों अलग हो जाओगे। लेकिन त्यांग मुस्कुरा के कहता है, आपकी जो चाल है वो कभी पूरा नहीं होगा, जंगकुक और मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, कोई हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। कितना चाहे प्लानिंग प्लॉटिंग करना है कर लो, लेकिन जंगकुक और मुझे अलग नहीं कर पाओगे। जंगकुक जैसे अपने काम खत्म करने के बाद वापस आ जाते हैं। जेहूब का बस इसी का इंतज़ार था। जंगकुक वापस आने के बाद सीधा त्यांग को हक कर लेते हैं। त्यांग भी जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं। जंगकुक त्यांग से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, क्या तुमने मुझे मिस किया? त्यांग कहता है, यस मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है जंगकुक, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। त्यांग जंगकुक को आई लव यू कहता है और जंगकुक भी उसको आई लव यू टू कहता है। जेहूब बहुत ही शौक हो जाता है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? त्यांग तो उसे डिवोर्स देने वाले थे ना। तो जेहूब बहुत ही गुस्से में कहता है, त्यांग क्या तुम मुझसे ये बात करने वाले थे? क्या तुम उसको डिवोर्स नहीं देने वाले हो? त्यांग कहता है, क्या? लेकिन डैड मैं उसको डिवोर्स क्यों दूंगा? जेहूब कहता है, क्यों नहीं दोगे? आखिर जंगकुक ने तुम्हारे साथ चीट किया है। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन मुझे कैसे नहीं पता कि उसने मुझसे चीट किया है? आपको कैसे पता? जबकि मैंने आपके साथ कोई बात शेयर भी नहीं किया है, तो आप कैसे जानते हो कि जंगकुक ने मुझसे चीट किया है? जंगकुक त्यांग से कहता है, त्यांग क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया? तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ त्यांग, वो मैं और यूनो गलती से। तो त्यांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम और यूनो गलती से बेड पर गिर गए थे, है ना? तो जंगकुक कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? त्यांग फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है, मुझे किसी ने ये फ़ोटो भेजा था और मुझे लगता है डैड को भी ये सब कुछ पता होगा, शायद इसीलिए डैड ये सब कुछ जानते हैं। क्या डैड किसी ने आपको भी फ़ोटो भेजे होंगे? तो जेहूब कहता है, हाँ वो इसीलिए मैं कह रहा था, तो मुझे लगा तुम शायद जंगकुक को गुस्से में डिवोर्स देने वाले हो, तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ त्यांग, और कुछ नहीं। त्यांग कहता है, डैड आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यूनो और आप मिले हुए हो ना, हम दोनों को अलग करने के लिए। आखिर यूनो जंगकुक को भी भूल ही नहीं पाया और आप दोनों मिलकर हम दोनों को अलग करना चाहते हो, क्यों? जबकि आप अच्छी तरह से जानते हो हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? जंगकुक का सैड रहेगा तो जेहूब कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, मुझे लगा शायद तुम दोनों अलग हो जाओगे तो जंगकुक के लिए अच्छा रहेगा और यूनो और जंगकुक साथ में खुश रहेंगे, क्योंकि। तो जंगकुक कहता है, क्योंकि क्या? क्या आपको ऐसा लगा कि मैं त्यांग के साथ खुश नहीं हूँ? त्यांग और मैं साथ में जितना खुश है ना, इतना खुश कोई और कभी नहीं हो सकते हैं। त्यांग और मैं हमेशा के लिए साथ में रहना चाहते हैं और आप हो कि हम दोनों को अलग करना चाहते हो डैड। त्यांग कहता है, जंगकुक डैड के साथ इस तरह से बात मत करो, वो जैसा सोचते हैं उनकी सोच उनकी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं जिस तरह से सोचता हूँ वो कुछ और ही है। डैड को शायद ऐसा लगता होगा कि मैं एक सर्वेंट की सन हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करके कैसे रह सकता हूँ, लोग क्या सोचेंगे? अभी भी डैड वही सोच रहा होगा, है ना डैड? लेकिन आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरे डैड आपके घर पर काम करते थे, मैं नहीं। मैं तो सब जंगकुक के साथ बचपन में खेलने के लिए आया था और खेल खेल में मैंने इसकी हेल्प कर दिया था और अब मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ
और जंगकुक भी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आखिर हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश है। क्या मेरे डैड आपके घर पर काम करते थे, इसमें मेरी गलती है? क्या मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो रिच है? इससे मेरी क्या गलती है? और जंगकुक, वो क्या किसी सर्वनिक इंसान से प्यार नहीं कर सकता है? प्यार किसी इंसान को उसकी हैसियत देकर होता है क्या? तो जिहोप कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक जिहोप से कहता है, नहीं डैड, मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला हूँ। आपने जो किया है बहुत गलत किया है। आप हमेशा त्यांग और मुझे अलग क्यों करना चाहते हो? त्यांग कहता है, जंगकुक चुप हो जाओ, ऐसा मत करो। वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपसे डैड इस बात को समझ चुके हैं और मुझे लगता है आपसे डैड कभी हम दोनों को अलग नहीं करना चाहेगा, क्यों डैड? जेहूब कहता है, हाँ, मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या आप सच बोल रहे हो? कभी ऐसा नहीं करोगे ना? जेहूब कहता है, आई रियली प्रॉमिस यू, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा जंगकुक। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और अगर तुम त्यांग के साथ खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद जंगकुक और त्यांग अपने रूम में है। जंगकुक बहुत ही थक गए थे तो त्यांग उसको कहता है, चलो मैं तुम्हारे कोट उतार देता हूँ, उसके बाद तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? लेकिन जंगकुक त्यांग को बेड पर पुश कर देते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? इतने दिन बाद मैं तुमसे मिला हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो? तुम थक गए होंगे। लेकिन जंगकुक कहता है, मैं नहीं थका हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए एनर्जेटिक हूँ। उसके बाद जंगकुक त्यांग को किस करने लगते हैं और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ, तो आप लोग भी लाइक कमेंट शेयर करके ही जाना, ओके? और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। मैं इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।